राइट। तो अब मैं आपको HTML में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आप इसमें कुछ लिखते हो, आपको कमेंट देना है। कमेंट भी आपको अगर याद है तो आप ऐसे दे सकते हो। ये आपका कमेंट होता है, इसमें आपके कोड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कमेंट है केवल। और H1 आप अपना दूसरा दे सकते हो और इसमें कुछ भी लिख सकते हो। सेव आपका ये वर्क कर जाएगा। राइट, आपका प्रॉम्प्ट। राइट। अब मान के चलो कि आपका ये प्रॉम्प्ट तो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई इसमें मैं कुछ CSS दूं। तो CSS के लिए HTML में टैग्स होते हैं कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। हेड में आपको CSS देने के लिए आपको हेड में टैग लिखना पड़ता है। वो आप लिखते हो स्टाइल, स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग के अंदर आप अपने इसकी CSS देते हो। राइट, अभी मैं बेसिक बता देता हूँ कि कैसे देते हैं। जैसे लाइक मुझे कलर देना है और हमने को बोला इसका कलर हमें चाहिए ब्राउन। राइट, और सेव किया तो ये ब्राउन हो गया। राइट। तो ये स्टाइल टैग की मदद से आप अपना CSS दे पाते हो HTML में। इंटरनल CSS इसको बोलते हैं। CSS के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि CSS होता क्या है और क्या करता है। राइट। अब मान के चलिए कि जब जावास्क्रिप्ट आपको लिखनी होती है तो आप क्या करते हो, बॉडी के नीचे आप एक स्क्रिप्ट टैग यूज करते हो और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो। जैसे कि अभी हमने लिखा है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। अब मैं इसमें एक अलर्ट दे दूं। अलर्ट, अलर्ट में हमने दे दिया हेलो। राइट, नॉर्मल लिख दिया और सेव किया। तो जावा स्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगी देखो। तो अलर्ट में हेलो आ रहा है। राइट, ओके। सो हर एक चीज के टैग होते हैं जो अभी आपको HTML CSS के टैग आपने देखे। एंड देन स्क्रिप्ट को आपको कैसे टैग देना होता है। अब इसके अंदर आप अपनी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट लिख देते हो, इसके अंदर आप कंप्लीट अपने CSS लिखते हो। तो ये दो टैग होते हैं, स्टाइल फॉर CSS, स्क्रिप्ट फॉर जावा स्क्रिप्ट। राइट। तो ये दो टैग में आप अपने अपना इसमें कोडिंग करते हो अपने HTML जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको अच्छा करने दिखने के लिए। राइट। उसके बाद आप यहाँ पर एक लिंक देख पा रहे हो। ये लिंक CSS को लिंक करने के लिए होती है, बट मैं इसको हटाता हूँ। राइट। जैसे मान के चलिए आपको CSS एक्सटर्नल फाइल बना रखी है, जैसे इसमें है style.css एक फाइल है। CSS की फाइल को लिंक कैसे करा जाता है। राइट। तो आप क्या करते हो, लिखते हो लिंक, लिंक CSS, और इसमें आता है रिंक। रेल एट्रीब्यूट होता है रिलेशनशिप, क्या है, स्टाइल सीट है। HREF मतलब हाइफर लिंक क्या है, style.css। राइट। तो ये यहां से आपकी ये CSS लिंक हो जाती है। राइट। तो ये आपका CSS लिंकिंग होता है, मतलब एक्सटर्नल एक CSS की फाइल बनती है, उसको हमें कैसे HTML में लिंक करना होता है वो आप इस लिंक से कर सकते हो कंप्लीट। राइट। अब जैसे मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है, राइट, अलग से .js उसका एक्सटेंशन होता है। अगर आपको उसको HTML पेज में लिंक करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तब आप उसको देखो, मैं हेड में नहीं बोल रहा हूं, आप बॉडी के लास्ट में भी कर सकते हो JS को, आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो JS को, हेड में भी, बट लास्ट में करोगे वो बेस्ट है। चलिए, तो जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने के लिए आप क्या लिखते हो, स्क्रिप्ट src और जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम। तो जैसे मेरे पास new.js रखी है या और भी आप कुछ भी यहाँ पर जो भी नाम लिखोगे वो आ जाएगा। तो ये दोनों फाइल ये किस लिए यूज होगी आपकी, मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूं, फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक। राइट। और ये क्यों यूज होगी आपकी, फॉर CSS फाइल लिंक। राइट। तो यहां पर आप एक्सटर्नल फाइल लिंक कर सकते हो। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ CSS, हाँ फाइल एक्सटर्नल ही होती है। राइट। और ये आप अपने इसमें इंटरनली आप टैग से आप अपना इसमें कलर दे सकते हो, इसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो इन टैग्स में। मतलब एक हमारे पास स्टाइल टैग होता है, एक हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होता है। राइट। तो हमारे पास ये दो टैग्स होते हैं, इनको आप इजीली लिख सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद मान के चलिए कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक कोई टेबल बनाया। राइट। और उस टेबल को आपको कुछ भी ऐसा देना है CSS मतलब कलरिंग वगैरह और अच्छे से देना है, तो आप हेड में लिखना चालू कर दो। फिर उससे क्या होगा कि कोड बड़ा है, राइट, तो CSS भी इसमें ज्यादा आएगा।
तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए हम सीएसएस को सेपरेट एक फाइल में बनाते हैं और उसको लिंक करते हैं। ऐसे ही सेम जावास्क्रिप्ट को सेपरेट फाइल में बनाते हैं और उसको लिंक करते हैं, राइट। तो ये मेन होता है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि लाइक यहाँ पर जैसे मान लो हमने पैराग्राफ लिखा और इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर देखा तो ये हमारा अलर्ट भी चल रहा है और हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब कमेंट आपने देख लिया, अब इसमें कलर का बताता हूं मैं कि जब भी आपको कलर लगाने हो तो देखो, एक तो आप नॉर्मल लगा ही सकते हो, राइट। मतलब आप सीएसएस की मदद से लगा दोगे, जैसे हमने अभी इसमें लगाया, H1 में लगाया था, राइट। वरना इसमें एक एचटीएमएल में एक और एट्रीब्यूट होता है, आप डायरेक्ट इस पर बीजी कलर लगा सकते हो बॉडी पर, और इसमें कर सकते हो कलर लाइट ग्रीन लिख देता हूं, सेव। चेक किया तो ये लाइट ग्रीन हो गया हमारा पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट, राइट। तो ये विदाउट सीएसएस भी आप अपना इसमें कलर लगा सकते हो, जो आप बीजी कलर से नॉर्मल आप लिखते हो उससे आपका इजीली कलर लग जाता है, राइट। ओके, अब मान के चलो कि हमने कलरिंग वगैरह किया, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सीएसएस बताऊंगा, और सीएसएस हम स्टार्ट करेंगे अपनी। और उसमें जैसे एचटीएमएल में हमारा डिव है, अभी डिव टैग है और भी टैग्स हैं, वो अब जो कुछ जो बेसिक टैग एक दो चार टैग बचे हैं वो हम यूज करेंगे अपना सीएसएस से, राइट। क्योंकि वो सीएसएस से होते हैं, जैसे एचटीएमएल का कैनवास है, ये सारे टैग जो है वो हमारे सीएसएस से ही होते हैं, राइट। तो ये आपको कंप्लीट करना है। और मैं जो कल जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम फॉर्म टैग पढ़ेंगे कंप्लीट, जो आज टाइम के इशू की वजह से नहीं पढ़ पाए। तो उसमें हम कंप्लीट साइन अप फॉर्म वगैरह, उसके टाइप्स वगैरह हर एक चीज देखने वाले हैं, राइट। और उसके बाद हम लास्ट में थोड़ा बहुत सीएसएस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हम नेक्स्ट इंट्रो पढ़ लेंगे कि सीएसएस का इंट्रो क्या होता है, राइट। तो ये हमारा HTML का मतलब मान के चलिए 70% कोर्स जो है वो फिनिश